आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील के बारे में वर्णित प्रावधानों का की भूमिका पर केवल चर्चा करेंगे। ध्यान में रखिए, छोटी छोटी क्लिप बन रहा है, इसलिए भूमिका पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको कक्षा में मैं चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया था कि अपील कितने प्रकार से हम सिविल प्रक्रिया संहिता में देखते हैं। आपको यहाँ पर बताऊं कि अपील 4 प्रकार के हम 4 भागों में बांटकर हम संहिता के अंतर्गत अपील के अध्ययन कर रहे हैं। पहले, मूल डिक्रियों से अपील, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इसके बारे में प्रावधान धारा 96 से 99 एवं आदेश 41 में है। दूसरी, अपीलीय डिक्रियों के विरुद्ध अपील, अर्थात अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री। इसे हम द्वितीय अपील, सेकंड अपील के नाम से भी जानते हैं और संहिता की धारा 100 से 103, 100 से 103 एवं ऑर्डर 42 में वर्णित है। तीसरी जो भाग है वह आदेशों की अपील, डिक्री, अपील फ्रॉम ऑर्डर, अपील फ्रॉम ऑर्डर, आदेशों से अपील, इसको हम कह सकते हैं। यह संहिता की धारा 104 से 106 एवं ऑर्डर 43 में वर्णित है। चौथी, उच्चतम न्यायालय में अपील, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसे धारा 109 एवं 112, सेक्शन 109 एवं 112 तथा ऑर्डर 45 में देखेंगे। आपको यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि उच्चतम न्यायालय में जो अपील है वह संविधान में भी हम लोग सिविल मामलों में अपील को देखते हैं, तो यह ध्यान में रखना है कि उसके अधीन ही यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे। मूल रूप से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मूल डिक्रियों से अपील एवं सेकंड अपील तथा अपील फ्रॉम ऑर्डर को हम विशेष तौर से देखेंगे। आज हम चूंकि भूमिका पर बात कर रहे हैं तो आपको अपील से संदर्भित कुछ बात करें। अपील क्या है, हम अपील किसे कहते हैं? अपील एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विनिश्चय, निर्णय, ध्यान में रखना निर्णय, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दी गई निर्णय की सत्यता का श्रेष्ठ न्यायालय में चुनौती दी जाती है और वह श्रेष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री की औचित्य अथवा सत्यता की जांच करती है। वह यह देखती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री में किसी प्रकार की तथ्य संबंधी अथवा प्रक्रिया संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। हम आपको यह बता दें कि अपील की जो अधिकार है वह साधिकार नहीं है। अपील हम साधिकारिक नहीं मान सकते हैं, यह सांविधिक अधिकार है। सांविधिक अधिकार से कहने का अभिप्राय है कि यदि अपील करने की आपको विधि के तहत शक्तियां दी गई है, अधिकार दी गई है, तभी आप अपील कर सकते हैं। आप अपील के अधिकार को साधिकार अर्थात के स्वतः अधिकार के रूप में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपीलीय अधिकार सांविधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट्स है, इसलिए यदि किसी स्टैट्यूट के माध्यम से दिया जाता है वह अधिकार
तभी आप अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं और आप अधीनस्थ न्यायालय के डिक्री के विरुद्ध श्रेष्ठ न्यायालय अर्थात की अवर न्यायालय में आप अपील करते हैं। दूसरी बात, एक अपील का अधिकार सब्सटेंटिव राइट्स है। यह एक सारभूत अर्थात मौलिक अधिकार है, न कि यह प्रक्रिया का अधिकार है। मौलिक अधिकार होने के कारण जहां पर आपको अपील करने के अधिकार प्राप्त है वहां आप अपील के अधिकार का प्रयोग करते हुए आप अपील करेंगे। परंतु अपील के अधिकार को अपने आप कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उसे किसी संविधि द्वारा प्रदान नहीं किया गया है तब आपको वहां पर अपील का अधिकार प्राप्त नहीं होगी और आप अपील नहीं कर सके। अपील के माध्यम से प्राप्त उपचार जो है वह स्वयं एक संविधि की एक उपज है, न कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अंतर्वस्तु का अधिकार है। तो आपको मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिला रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट अनेक मामलों में अपने अनेक निर्णयों में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि आप अपील के अधिकार को साधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि संविधि द्वारा अपील के अधिकार दी गई है तभी आप वहां पर अपीलीय अधिकार प्राप्त करते हैं और आप अपील के लिए जाते हैं। अब दूसरे प्रश्न है, अपील के उद्देश्य क्या होते हैं? अपील के अधिकार क्यों दी जाती है? अपील के अधिकार देने के पीछे विधायन का यह मंशा है कि एक जज, एक न्यायाधीश मानव होने के कारण उसे मानवीय भूल हो सकती है। अतः वह मानवीय भूल जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी प्रकार से हो चुका है उसे ऊपर के न्यायालय द्वारा सुधार कर दिया जाए, क्योंकि विधि का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि अन्याय न हो पाए, किसी भी परिस्थिति में न्याय हो पाए। इसलिए अपीलीय अधिकार, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण इत्यादि जो प्रावधान है इसी त्रुटि को समाप्त करने हेतु प्रदान की जाती है। अब दूसरी बात है, अपील कौन कर सकता है? अपील जो है कौन कर सकता है? कौन व्यक्ति अपील करने के लिए अधिकृत है, अधिकारवान है? तो अपील कोई भी व्यक्ति जो वाद का पक्षकार है, जिसके हित पर डिक्री से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह कर सकता है। यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो इसके विधिक प्रतिनिधि या अपील कर सकते हैं। वैसे अवस्था में भी विधिक प्रतिनिधि अपील कर सकते हैं जहां पर व्यक्ति विधि के तहत अपील करने के लिए असमर्थ हो चुका हो, उसके ट्रांसफेरी अंतरीति द्वारा भी पक्षकार के हित के अंतरीति जो धारण करता है, संपत्ति को धारण करता है, उसके द्वारा भी अपील हम कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपील डिक्री में प्रदान की गई विषय वस्तु में ही धारण करता है, वह अपील करने का अधिकारी है। इसलिए अपील कौन करता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब ध्यान में रखना है कि मैं प्रारंभिक अपील के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। इसे हम मूल डिक्रियों की अपील कहते हैं और भारतीय संहिता की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 में जो प्रावधान है उसके बारे में आपसे शेयर कर रहा हूं। धारा 96 के 4 खंड है। प्रथम खंड यह कह रही है कि वहां के सिवाय जहां इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रविरत किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है,
ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है। आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा पारित की गई है। अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के निर्णयों के विनिश्चयों के अपीलों को सुनने के लिए अधिकृत है। अब आपको मैं कक्षा में ले चलता हूँ। जब मैं कक्षा में आपको पढ़ा रहा था तो मैं कोर्ट स्ट्रक्चर बनाया था और कोर्ट स्ट्रक्चर में उसके हायरार्की बनाया था कि अपील सबसे नीचे के न्यायालय कौन सी होती है, उसके ऊपर न्यायालय, उसके ऊपर न्यायालय, उसके ऊपर न्यायालय। और आपको मैं ये भी बताया हूँ कि क्षेत्राधिकार का भी बात किया है, कर चुके हैं। क्षेत्राधिकार का भी आपको बताया हूँ कि क्षेत्राधिकार हम 3 आधार पर निर्णित करते हैं: विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एवं पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन अर्थात आर्थिक आधार। इन 3 आधार के आधार पर हम प्रारंभिक न्यायालय के निर्णय करते हैं, प्रारंभिक न्यायालय के आधार पर के बारे में बात करते हैं। अब आपको वहां पर ध्यान देना होगा कि प्रारंभिक न्यायालय हर मामलों में अलग अलग होते हैं। जिसका प्रारंभिक जुरिडिक्शन होता है, जो सेक्शन 9 के समय में हम आपको पढ़ा रहे थे, उसको ध्यान में ही रखना है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, फैमिली कोर्ट, फैमिली न्यायालय, फैमिली मैटर हम फैमिली कोर्ट में लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर फैमिली कोर्ट प्रारंभिक न्यायालय हुआ और उसके डिक्री के विरुद्ध जहाँ पर अपील, अर्थात मान लीजिए कि विधि के तहत उसे सीधे हाई कोर्ट में अपील होती है तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसी प्रकार सब जज न्यायालय बहुत से लगभग मामलों में प्रारंभिक न्यायालय होते हैं। तो यदि सब जज न्यायालय के द्वारा जो डिक्री प्रदान की गई है उसे हम यदि अपील में जिला एवं सत्र न्यायालय के पास अपील करना है तो हम जिला एवं सत्र न्यायालय के पास अपील करेंगे। यह जो अपील जो धारा 96 में पढ़ रहे हैं वह अपील है जो प्रारंभिक न्यायालय द्वारा दी गई डिक्रियों के विरुद्ध हम अपील करते हैं। क्लियर हुआ? परंतु यह नियम संहिता में एवं अन्य विधियों में जो नियम प्रविरत है, वर्णित है, उसके अधीन ही हम इसका अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो आपको धारा 96 को लागू होने के लिए यह बात ध्यान में रखना है कि आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री के विरुद्ध जो हम अपील करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात इसमें ध्यान में रखना है, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। एक्स पार्टी जब हम डिक्री पारित करते हैं, अर्थात कि एक पक्षकार उपस्थित नहीं हो पाता है, न्यायालय अंततः एक पक्षकार की बात को सुनकर डिक्री पारित करता है, तो उसके विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं। खंड 3 जो बता रही है वह है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री पारित की जाती है, अर्थात कि 2 पक्ष